करियर विदात चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं शुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि करंट अफेयर समसामयिकी से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे घटनासर मैगजीन का राष्ट्रीय परिदृश्य में अक्टूबर 2021 से लेकर 25 मार्च 2022 तक की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं हमारे ये आरओ मेंस के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और 67वें बीपीएससी की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है जो लोग देने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यूपी पीसीएस वाले छात्र भी इसको जरूर देखें क्योंकि दोस्तों यही आपका आधार रहेगा क्वेश्चंस का। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो यूपी पीसीएस में आगामी जो 2 मंथ हैं उसके और ये मिला देंगे आप तो आपका काम पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा तेजी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़ है दोस्तों, वह भारतीय अर्थशास्त्री जिसने मार्च में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, तो जयंती घोष। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखिए, किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य की विधानसभा बनी। मतलब राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन मतलब अब क्या होगा, जो भी कानून बनेंगे वो सब क्या होंगे, वो सब कागज रहित होंगे, तो वह राज्य आपका नागालैंड बना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो केरल। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशिया शहर कौन सा बना, तो मुंबई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इंडिया ने COP26 में क्या किया है, अपना लक्ष्य घोषित किया है कि 2070 तक हम शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई, तो व्हाइट चेक्ड मकाक। इसके बाद दोस्तों देखिए, जिस पे मैंने स्टार लगाया दोस्तों उसको जरूर देखिएगा। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, स्टार भी कर दिया है, ताकि आप लोग रिवीजन करें तो आराम से जो है आपका रिवाइज हो जाए। इसके बाद दोस्तों 7 मार्च को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस। ये ध्यान रखिएगा, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 7 मार्च। इसकी थीम है जन औषधि जन उपयोगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, आरओ के लिए और 67वें बीपीएससी के लिए। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच क्या हो गया, अब सैन्य अभ्यास हुआ, संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ था, उज्बेकिस्तान में, और इसका नाम क्या था, एक्स दस्तलिक। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज पूछी जाती है, कहाँ पर हुआ था, नाम क्या था और किसके बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी युद्धाभ्यास पढ़िए तो 3 चीज ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई, SH जयगढ़ टर्मिनल। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत सरकार ने मार्च में कहां पर ITU क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना की, तो नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आ जाइए, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया विद्या बालन को। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया दोस्तों, तो तटीय मछुआरे की समस्या, तटीय इलाका होगा तो गुजरात। ठीक है, सबसे बड़ी तटीय रेखा भी भारत में इसकी है। बकिंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया, तो दोस्तों तेलंगाना के साथ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए, बेल्जियम के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ भागीदारी की, तो पेटीएम ने क्या किया है, डिजिटल टिकट वेंडिंग मशीन दोस्तों पूरे भारत के स्टेशनों पर लगाने के लिए समझौता किया। ठीक है, ये याद रखिए। भारत के स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसने फरवरी से 5 मार्च के बीच पुडुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया, हंसा एनजी ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल का शुरुआत किया, संभव और स्वावलंबन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा दोस्तों, स्टेट फॉर गवर्नेंस, ध्यान रखिएगा, स्टेट फॉर गवर्नेंस, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों देखिए, 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया, अर्जुन कुमार सीकरी। इसके बाद दोस्तों सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया, IIT रुड़की। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की, तो हैदराबाद में दोस्तों, तेलंगाना में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 7वां भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप आ जाइए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 136। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स से तो 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सुषमा स्वराज पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया? हरियाणा ने। इसके बाद दोस्तों भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया है? तो पोलैंड में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? ग्वालियर में दोस्तों। ठीक है, ठीक है, अब ग्वालियर के वो नेता भी हैं। भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्री के साथ साझेदारी की? स्पेन ने। ठीक है, स्पेन की बायोफैब्री है। भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अलग हो गया? तो ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो ब्रिटेन में कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास होना था, जिससे भारत अलग हो गया फिलहाल के लिए। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी, ये ध्यान रखिएगा। दिवस वाले में डेट आपको याद रखना है, इसकी थीम याद रखना है। क्लियर हो गई बात। 2 चीज इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, खाद्य भविष्यवाद इसकी थीम थी। किस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ? तो आदि बद्री बांध। इसके बाद दोस्तों डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सी रैंक भारत को मिली है? 93वीं। ये वीडम संस्थान की है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया? बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के। ये मैंने पद्म पुरस्कारों के वीडियो में भी बताया है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको पद्म पुरस्कार पूरा देखना है वो देख सकता है। कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया? वेल्लोर झील को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान नामक योजना को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी? 2026 तक। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS किस शहर में स्थित है? जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई? ऑर्गन 14। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर्यावरण के लिए भी और अंतरिक्ष के लिए भी। इसके बाद दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का थीम, इस बार का थीम स्टेट कौन सा था? जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अब रेलवे गार्ड दोस्तों वो ट्रेन मैनेजर कहलाएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ स्टार लगा रहा हूँ। अब रेल मंत्रालय ने रेलवे गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया। इसके बाद दोस्तों 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव केरल में आयोजित हुआ। केरल के किस शहर में आयोजित हुआ ये पूछ रहा है? तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को रैंकिंग दी गई 43वीं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन जारी करता है? क्लियर हो गई, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज, ठीक है दोस्तों, मिल्क विलेज घोषित किया गया, तो रियासी जिले का जेरी गांव। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। अब अगला देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2024 तक। इसके बाद दोस्तों वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना घोषित की है? तो 13 नदियों का कायाकल्प होना है दोस्तों। ठीक है, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी कहाँ बन रहा है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इंद्राणी मेडिकल सिटी याद रखिए, पहला मेडिकल सिटी है भारत का, महाराष्ट्र में बन रहा है। इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट इको पार्क भारत का पहला कहाँ बन रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, टनल मैन के नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमई महालिंगा नाइक टेनल मैन। ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 तक एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक SDG, जिसका प्रकाशन 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया। भारत की रैंकिंग क्या दी गई है? SDG की रैंकिंग क्या है दोस्तों? वर्तमान की 120। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बार के लिए।
गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा बना? एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। इसके बाद दोस्तों आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति कोविंद जी ने किया। सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। इसके बाद दोस्तों किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना के ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? तो सीडीएस दोस्तों विपिन रावत की ही अभी देहांत हुआ था, तो उन्हीं का नाम आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर रहा है 2022 में जनवरी में? आतंकवाद विरोधी समिति। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों आ जाइए अगले पे लैप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर लेमटन एराज उडवाडिया ने हाल ही में प्रकाशित चर्चित पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी लिखी है। तो ये पुस्तक का नाम दे सकता है और जनक पूछ सकता है लेमटन एराज उडवाडिया, यहाँ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये किसका है दोस्तों? ये ब्रिक्स का बैंक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के क्वेश्चन के लिए भी। भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव से विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया दोस्तों? तो 150 विलेज ऑफ एक्सीलेंस है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और इजराइल के साथ समझौता किया। इसके बाद दोस्तों भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो ओडिशा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? हरियाणा। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम से भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया है? परम प्रवेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए सीएजी की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है? तो गांधी सागर बांध। ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों अनाथों की मां के नाम से मशहूर किसका निधन हो गया? सिंधुताई सपकाल। ठीक है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? तो एमपी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, स्टार बना हुआ है। इसके बाद भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी को समुद्र के किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस को भी देने के लिए समझौता हुआ है। इसके बाद दोस्तों नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कोई भी मामला हो दोस्तों, ज्यादातर केरल अगर ऑप्शन में है तो केरल पर टिक करिए, केरल सबसे ऊपर है इंडिया में। केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका जागामोन इडुक्की। ठीक है, इसके बाद आ जाइए हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? दिल्ली ने। ठीक है दोस्तों, तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो स्मार्ट कार्ड मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया? जी अशोक कुमार, इंपॉर्टेंट है। लोसुंग प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है? तो सिक्किम के। इसके बाद दोस्तों भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा एटलस जारी किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया गया दोस्तों। तो बर्ड एटलस दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, केरल। हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया है बाघ से संबंधित दोस्तों। भारत के बाघ अभ्यारण्य, गलियारों और 6 संरक्षण क्षेत्रों में वनावरण कितना है? ये नया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वनावरण और वृक्षावरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, ये ध्यान रखिएगा। और कितना प्रतिशत है कुल भौगोलिक क्षेत्र का? 24.62%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग याद कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। ठीक है, भारत की रैंक कितनी है? 85वीं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी है। डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शाहरुख खान, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बना दोस्तों? तो वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड 35वां बना छत्तीसगढ़। इसके बाद आ जाइए किस पहाड़ी विकास परिषद के ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना की शुरुआत की? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह की। ठीक है,
हाल के दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक उत्सर्जित कर रहा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम जो है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ लगाया गया? लोंगेवाला राजस्थान। ठीक है। प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया? खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, बाखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए आएगा, निश्चित रूप से मान के चलिए। ठीक है। तो रामसर स्थल में बाखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य ये गुजरात में। ठीक है। याद रखो, रिकॉर्ड द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई किसको? अटल सुरंग जम्मू कश्मीर को। इसके बाद दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अब स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद दोस्तों देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर संपन्न हुआ? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? मंगलदोई, आसाम। इसके बाद दोस्तों भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया? जगन्नाथ रथ यात्रा को। ठीक है दोस्तों, भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा किस भारतीय पूजा को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? बंगाल की जो कोलकाता की दुर्गा पूजा होती है उसको। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 में देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय पहला केरल में स्थापित हुआ। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जोधपुर, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार के लिए। इसके बाद दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान दोस्तों। ठीक है। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला? इंदौर की सेंट्रल जेल को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए 14 अंकीय यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके बाद दोस्तों सबका अपना अपना एक डिजिटल खाता होगा, जैसे आधार नंबर है। ठीक है। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया? तो स्माइल। इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई मुंबई में। इसके बाद दोस्तों असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए और कौशल को प्रखर करने के लिए किस परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया? प्रोजेक्ट आरोहण। इसके बाद दोस्तों भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना? नेपाल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना हिमाचल प्रदेश। इसके बाद दोस्तों किसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक के रूप में नामित किया गया? G अशोक कुमार। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना? केरल हाई कोर्ट। IUCN ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया? अरावली जैव विविधता पार्क। इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक एक ऐप लॉन्च किया गया? लोकसभा सचिवालय। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाइए जनवरी 22 में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? गुरुग्राम, हरियाणा। इसके बाद दोस्तों किस IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए AI संचालित तकनीक विकसित की गई है? IIT जोधपुर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों। ठीक है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए ठीक है किस मिशन को लॉन्च किया? मिशन अमानत। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खोए हुए सामान के लिए मिशन अमानत चालू किया गया। ठीक है। इसके बाद आ जाइए हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? कोचीन का कुंबलुंगी गांव। इसके बाद दोस्तों किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया? फिलीपींस। मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है। क्लियर हो गई बात। INS विशाखापट्टनम से टेस्ट भी किया गया था। किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? रघुवेंद्र तंवर। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके बाद संत रविदास स्वरोजगार योजना कहां शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। इसके बाद किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार मिला? तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाइए हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना? मिजोरम का। ठीक है दोस्तों। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले रख लिया। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना असम। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया? जम्मू कश्मीर के डोडा का लेवेंडर। ये ध्यान रखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत। ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने कितने साल के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कोर्बीवैक्स को लॉन्च किया है?
ठीक है, मंजूरी दी है 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। क्या नाम है? कोवेवैक्स। ध्यान रखिएगा दो चीज, डीजीसीआई ने अप्रूव किया है कोरोना वैक्सीन 12 से 18 के लिए, कोवेवैक्स नाम है। किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात कही है? राजस्थान ने। इसके बाद दोस्तों हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बाई इंडिया पहल किससे संबंधित है? तो नाम से समझ में आ रहा होगा, स्वास्थ्य क्षेत्र के। इसके बाद दोस्तों एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास मोदी जी ने कहा किया? नोएडा जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश। निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एयरस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण किया गया? धवन 1 नाम है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों स्कॉर्पियन कलावरी क्लास की पनडुब्बी को भारतीय सेना में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? आईएनएस वेला। इसके बाद दोस्तों नीति आयोग द्वारा पहली बार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शामिल 56 शहरों के लिए प्रथम स्थान किसको दिया गया? शिमला। अब शहरों के लिए दोस्तों ये पहली बार निकाला गया है, ठीक है, अभी तक राज्यों के लिए निकाला जाता था, तो शिमला पहले नंबर पे है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया? जनजातीय गौरव दिवस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। पहला ऑडिट दिवस 16 नवंबर। इसके बाद दोस्तों किस राज्य की संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 25 के कार्यकाल तक सदस्य भारत निर्वाचित हुआ है? वह यूनेस्को के सदस्य 2021 से 25 तक के लिए निर्वाचित हुआ है, ध्यान रखिएगा। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे मातरम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी किया? मीनाक्षी लेखी। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी के हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया? चंबा जिला। इसके बाद दोस्तों किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? वो आईआईटी रुड़की ने किसान नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने ई कचरे के निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क? दिल्ली, हम लोग पहले कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने कहां पर पैराशूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर भेंट किया? बैंगलोर के पैराशूट रेजिमेंट के ट्रेनिंग सेंटर को। इसके बाद दोस्तों यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। इसके बाद दोस्तों भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र चेन्नई में खोला गया। इसके बाद दोस्तों स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अरुणाचल प्रदेश ने। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है दोस्तों। थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया? सुकवा इकवा बांध, ठीक है दोस्तों। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा है जस्टिस फॉर द जज। इसके बाद दोस्तों लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा स्मृति ईरानी के कारण, ठीक है, स्मृति ईरानी के कारण ये चर्चा में रहा, ठीक है। इसके बाद किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की गई? महाराष्ट्र ने। स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहां पर निर्माणाधीन है? कर्नाटक में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स, मैंने बताया था दोस्तों लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट वाला, ये आपका महत्वपूर्ण, यही पूछा जाता है। इसमें भारत की रैंक है 46वीं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तेलंगाना। इसके बाद दोस्तों आ जाइए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का 5वां और अंतिम पोत जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया IGCL सक्षम। इसके बाद दोस्तों 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन था? बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद निष्क्रिय कर दिया? इनसैट 4B। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय किसमें कर दिया गया? नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति में, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों K. की जगह किसे इसरो का चेयरमैन बनाया गया? M. सोमनाथ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 26 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है। पहला ओपन रॉक म्यूजियम, ठीक है, चट्टान संग्रहालय कहां पर खुलने की बात हो रही है? हैदराबाद, तेलंगाना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा होलोग्राम का लोकार्पण किया गया दोस्तों, तो आपने न्यूज में सुना होगा। पराक्रम दिवस के अवसर पर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम चेंज कर दिया गया, क्या किया गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इसके बाद दोस्तों पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन में पोप फ्रांसिस ने क्या किया गया? संत की उपाधि दी। 18वीं शताब्दी के देवा सहायम
पिल्लई कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है किस मिशन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इससे पहले किसका दर्ज किया गया था आप लोग बताइए? पहल उज्ज्वला योजना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अक्टूबर नवंबर में ग्लासगो में संपन्न COP26 में भारत ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया था। कब तक करेगा प्राप्त भारत? 2070 तक। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने पहले ही दोस्तों हाईलाइट कर दी हैं, आप लोग बस एक बार पढ़ लीजिएगा। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 18वीं। इसके बाद दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट बताया? श्रीनगर। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों ने CO2 को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? फोटोकेमिकल विधि। इसके बाद दोस्तों राज्य ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य में सरकार ने शुरू किया है? उड़ीसा ने। इसके बाद दोस्तों किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो गोवा ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों? तो केरल है। इसके बाद दोस्तों किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला? दोस्तों डल झील कश्मीर। इसके बाद दोस्तों कहां पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? मणिपुर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए आप लोग, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान कहां पर लॉन्च किया गया? तेलंगाना। 11 अक्टूबर को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया गया? इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके पहले अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर में दक्षिण मध्य रेलवे की लंबी दूरी की किन 2 मालगाड़ियों को शुरू किया गया? त्रिशूल और गरुड़। इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, दोनों छत्तीसगढ़ के। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आ जाइए महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध चावल जिसे GI टैग दिया गया, वाडा कोलम चावल। मोदी जी ने 64,000 करोड़ की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत बनारस से की? PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? गरुण। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 79। इसके बाद दोस्तों पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर बनाई गई? उद्घाटन किया गया नागपुर महाराष्ट्र। इसके बाद दोस्तों भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? मुंबई महाराष्ट्र। इसके बाद दोस्तों पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य पंजाब बना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जनवरी वॉच जारी करता है, भारत की 10वीं रैंकिंग है। इसके बाद दोस्तों भारतीय रेलवे कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा? वर्ष 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहला रिकॉर्ड होगा विश्व का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की? हरियाणा। इसके बाद दोस्तों भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम कहाँ लगाया जा रहा है? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। इसके बाद दोस्तों किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया? रजनीकांत ने। इसके बाद दोस्तों 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना ओडिशा में की गई। इसके बाद दोस्तों नौसेना का स्टील फ्रिगेट तुशील कहां पर लॉन्च किया गया? रूस में। इसके बाद दोस्तों देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया गोवा में। इसके बाद दोस्तों दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम क्या है? बन्नी बस नस्ल। इसके बाद दोस्तों कौन सा राज्य खुले में शौच ODF और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना? गोवा एक सफल राज्य है दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यहाँ पे है। सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के पहले हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की? गेल ने। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा गेल। इसके बाद दोस्तों किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, नोडल मंत्रालय अमृत महोत्सव का यही है। किस राज्य ने विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? बिहार में। इसके बाद मणिपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के किस द्वीप समूह का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया? माउंट हैरियट का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा के लिए। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के पास 177 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, याद रखिए।
भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कहाँ पर राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश में हुनर हाट लगा था वहां पर। इसके बाद दोस्तों केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग कर दिया? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग 71वीं। इसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना की शुरुआत कहाँ की गई? मध्य प्रदेश। इसके बाद दोस्तों कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के कितने महीने के भीतर? 9 महीने के भीतर भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करके कीर्तिमान बनाया। 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ डोज दे दिए 9 महीने के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व रिकॉर्ड भी है दोस्तों। नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोदी जी ने कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का उद्घाटन किया? दिल्ली से। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए नेक्स्ट। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया? मानवाधिकार परिषद दोस्तों। मानवाधिकार परिषद के लिए 22 से 24 और 21 से 25 के लिए यूनेस्को। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं उसको। इसी में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा वाराणसी। इसके बाद दोस्तों डीआरडीओ द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया 27 सितंबर 2021 को। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे। और दोस्तों जो लोग यूपी पीसीएस 2020 की क्या चाहते हैं, यूपी पीसीएस 2020 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। आरओ मीन्स जो लोग दे रहे हैं, निबंध का इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। लेटर राइटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। शब्दावली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुहावरे का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कल दे दिया जाएगा। आप सब चैनल को फॉलो कर लीजिए, आरओ मीन्स आराम से निकल जाएगा। करंट अफेयर के लिए जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, बस 4 वीडियो और मिलेंगे आपको, पूरा करंट आपका इससे हो जाएगा 120 नंबर में। करंट की कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। यूपी स्पेशल और जनगणना का वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब। दोस्तों देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय में 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। ठीक है, डेट याद करिए, क्षय रोग दिवस याद करिए। और इसका थीम क्या था ये भी पूछता है दोस्तों, इन्वेस्ट टू एंड टीबी। ठीक है दोस्तों, सेव लाइफ्स। इसके बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया? तो 15 मार्च को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। इसका थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। इसके बाद दोस्तों सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है दोस्तों? तो भारत है। ठीक है दोस्तों, वह इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन सन लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन जाएगी, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अमेरिका के लॉस एंजलिस में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता बनी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैरोलिना बिलावस्का। पोलैंड की है कैरोलिना बिलावस्का, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों कौन सा देश चक्रवाती तूफान इमनाती की चपेट में आया दोस्तों? मेडगास्कर, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों किस खेल संघ द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ द्वारा। ठीक है दोस्तों, गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू की? भारत में। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं मार्च 22 में यूरोपीय संघ ने किस देश को अपनी सदस्यता देने का निर्णय लिया? यूक्रेन को। ठीक है दोस्तों, जिस पर इतना विवाद हुआ, जिस पर लेकर इतना बड़ा युद्ध हो गया और यूक्रेन तबाह हो गया। मार्च 22 में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते की पुष्टि की दोस्तों? तो नेपाल की। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एप्लीकेशन द्वारा कहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया? ठीक है दोस्तों, स्पेन में बार्सिलोना में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ब्रिटेन का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिसे ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई दोस्तों? तो टोनी ब्लेयर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। इसके बाद दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च दिवस हम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है, 2 क्वेश्चन इंडेक्स से निश्चित रूप से आना है। दिवस का थीम और दिवस का डेट याद रखिएगा। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन वन्यजीव दिवस की थीम थी। ठीक है दोस्तों, वह इस्लामिक देश जिसने मार्च में अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? ईरान। नूर 1 भी ईरान ने किया था। किस देश ने मार्च में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया? रूस ने। ठीक है दोस्तों, न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची साइट कैस्टलम एआई द्वारा मार्च में जारी रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दुनिया का कौन सा देश सर्वाधिक प्रतिबंधों वाला देश बन गया? 5530 प्रतिबंध, रूस। ठीक है, 8 मार्च को दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थीम था एक स्थायी कल के लिए
आज लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण पे वीडियो भी आपके लिए बनाया गया है निबंध के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निबंध आएगा आएगा निश्चित रूप से, उसको जरूर देखिए। प्लेलिस्ट निबंध की दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। मार्च 22 में किस देश ने फेसबुक के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? रूस ने। ठीक है, किस देश ने मार्च 22 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया? मेडगास्कर ने। इसके बाद दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया नीदरलैंड में। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। थीम थी शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए 11 से 12 फरवरी को आपकी क्वाड का मंत्री स्तरीय बैठक हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार के लिए। इसके बाद दोस्तों किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग किया दोस्तों? तो इजराइल ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट। ठीक है, इसका थीम था वन और सतत उत्पादन और खपत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 14 मार्च दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, मैथमेटिक्स यूनिट थीम है। इसके बाद दोस्तों 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। ठीक है दोस्तों, रिसाइकलिंग फर्टिनिटी थीम है। 18 मार्च को दोस्तों विश्व नींद दिवस, क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, ये इसकी थीम है। और उसके बाद दोस्तों नाइस ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा? यूएनईपी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों 9 से 11 फरवरी के बीच समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ? तो वन ओशन समिट। किसके लिए? समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए, फ्रांस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों वह देश जिसने फरवरी में हाइबरी नामक हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की? जापान ने। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। थीम आपकी थी बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियों का अवसर। ठीक है दोस्तों, इस बार नई शिक्षा नीति पर भी दोस्तों निबंध आ सकता है, क्योंकि मातृभाषा में कक्षा 5 तक शिक्षा देने को उसमें बोला गया है। तो निबंध की प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग उसमें देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 20 मार्च को बनाया गया विश्व गौरैया दिवस की थीम थी लव स्पैरो। इसके बाद दोस्तों कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया दोस्तों? तो कनाडा बन गया। देखिए, ठीक है, आपके लिए दोस्तों पहले से स्टार लगा के मैंने पहले ही लिख दिया है, आपको दिक्कत ना हो। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, थीम बेटर सर्वाइवल। ठीक है, इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। इसके बाद 20 फरवरी को दोस्तों विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इसका थीम था औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। दिवस दोस्तों घोट के पी जाइएगा, 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आने हैं। वह अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जिसका 94 वर्षीय अवस्था में निधन हो गया? नॉट इम्पॉर्टेंट। यूक्रेन पर आक्रमण करने के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से किस अवार्ड को वापस ले लिया? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। इसके बाद दोस्तों यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूसी सेना ने दुनिया के किस सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया? एंटोनोव 225 कार्गो विमान। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यूपी पीसीएस आरओ के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 1 मार्च 2022 को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस को। इस वर्ष का विषय था क्या था? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का विषय था नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाइए और सशक्त बनाने वाले कानून को बनाइए। इसके बाद दोस्तों हाल ही में तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने की? तो पेरू ने दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश की क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई दोस्तों? तो नार्डिक देश। अब नार्डिक देश दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं वो +2 और डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के किस रोबोट ने दुनिया की पहली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बिना इंसानी मदद के की? स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस रोबोट। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जो मार्च 22 में प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने? फ्रांसिस केरी। इंपॉर्टेंट है। रूस ने यूक्रेन के किन 2 सीमावर्ती क्षेत्रों को 21 फरवरी को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी? डोनेत्स्क और लुहानस्क। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएसआरओ के लिए। क्लियर हो गई बात? ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनेगा। डोनेत्स्क किसके लिए फेमस है ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है,
यूएई के बाद हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन करने और फार्मिंग सेक्टर में दोगुनी पैदावार बढ़ाने में मदद करने के लिए समझौता किया दोस्तों? तो न्यूजीलैंड ने। अब जम्मू कश्मीर में भी निवेश आ रहा दोस्तों, यही विकास है। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी नहर लॉक का उद्घाटन किया गया नीदरलैंड में। इसके बाद दोस्तों गेटवे टू हेल कहे जाने वाले धधकते प्राकृतिक गैस क्रेटर को बंद करने की योजना बनाई गई है तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है उसने अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। किसको? हैथम अल थैसी, कुवैत को। इसके बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त की गई, जस्टिस आयशा मलिक। हेलेंस्की विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किस नाम से अणु विकसित किया गया जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? ट्रिप्स 92। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, ROPCS के लिए क्लियर हो गई बात। ROPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं ने किस नाम से युद्धाभ्यास किया? UAC ड्रैगन 22। ठीक है दोस्तों, देखिए युद्धाभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, उसमें क्या क्या देखना है, कहाँ पर आयोजित किया गया, किन देशों के बीच किया गया और नाम। ठीक है। किसने संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किया? झांगमिंग, चीन के। इसके बाद दोस्तों एचआईवी की सह खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता जो फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट थे जिनका निधन हो गया, ल्यूक मॉन्टैग्नियर। इसके बाद दोस्तों टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया इस्तांबुल, तुर्की। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्टा मेट्सोला। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों पीसीएस के लिए और आरओ के लिए। क्लियर हो गई बात, पीसीएस आरओ के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड ले जाने के लिए एक विधेयक पारित किया। नई राजधानी का नाम क्या है? नूसंतारा। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहने वाला सऊदी अरब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों चिंता को, एंग्जाइटी को। ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर दूसरा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ एंटीगुआ और बारबुडा। 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी दुबई की। इसके बाद दोस्तों नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों को अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना इजराइल। इसके बाद दोस्तों किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई? स्विट्जरलैंड में दोस्तों। यही आपका पर्यावरण परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों शियोमारा कास्बो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? होंडुरास। पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? ब्रिटेन में। अब दोस्तों कोविड के बाद अगला आ रहा है दोस्तों नंबर, लस्सा फीवर। ठीक है, तो आगे आने वाली महामारी यही होगी। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके बाद दोस्तों दक्षिणी प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव को जवाब देने के लिए हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया? तो अमेरिका दोस्तों ये समझ लीजिए अगली विश्व शक्ति चीन है, उसको बनने नहीं देना चाहता। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की जनरल असेंबली में किसको अपना नया प्रेसिडेंट चुना गया? अहमद नासिर अल रईसी यूएई के। किसे स्वीडन की महिला प्रधानमंत्री पहली चुना गया? ठीक है, क्या है? मैग्डालेना एंडरसन। इसके बाद दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 कहाँ आयोजित किया जाएगा? शर्म अल शेख मिस्र में। COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया। ठीक है दोस्तों। ठीक है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य भारत ने कितना घोषित किया है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जर्मनी में 16 वर्षों तक चांसलर रहने वाली एंजेला मार्केल को सत्ता से बाहर होने के बाद नए चांसलर का पदभार ग्रहण किया ओलफ सोल्ज ने। किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हुई? अमेरिका के। ठीक है दोस्तों, तो राइट्स अगर कहीं से आए तो वो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से आए थे। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ढाका। इसके बाद दोस्तों यूनेस्को ने किस देश के फिल्म निर्देशक नावामी कासावे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया? जापान। ठीक है दोस्तों, 28 जनवरी को कौन सा दिवस? डेटा गोपनीयता दिवस। इसका थीम था प्राइवेसी मैटर्स। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है दोस्तों? अमेरिका। भारत की रैंकिंग क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय वाले वीडियो में मैंने बताया है। 3 मार्च को वैश्विक स्तर पर बनाया गया विश्व श्रवण दिवस का इस वर्ष का थीम था जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च रिपीटेड है। इसका थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों का पुनर्प्राप्ति करना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोविफेनच को मंजूरी दी? कनाडा ने। ठीक है, पौधे से प्राप्त वैक्सीन को मंजूरी दी कनाडा ने। और नाम भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या नाम है? कोविफेनच। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीएसआरओ के लिए, याद कर लीजिएगा। कोविफेनच वैक्सीन ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से लॉन्च किया? सिबिर के नाम से। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया है? दुबई ने। ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक में जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषकों में शीर्ष स्थान दिया गया? कोका कोला को। इसके बाद दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति ने वर्ष 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को 50% कम करने के लिए कैंसर मूनशॉट देने की घोषणा की? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए 14 मार्च से 1 अप्रैल तक नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में ने नॉर्वे में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया। कोल्ड रिस्पांस 2022। नाटो क्या है, इसका एक वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग देखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है दोस्तों? मिस्र को सौंपी गई है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट सिंचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की? दक्षिण कोरिया ने। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा दुनिया का फ्यूल सेल पावर प्लांट दक्षिण कोरिया में, ये इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर को दोस्तों विश्व बचत दिवस, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ सेविंग्स। ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका। G20 देशों का अगला सम्मेलन इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। ये 17वां शिखर सम्मेलन होगा 2022 में। 2023 में सम्मेलन जो है भारत में प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, 18वां होगा। क्लियर हो गई बात? किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? वैक्स को। चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर एनएक्साइटी। ठीक है, चिल्ड्रन वन ऑफ द ईयर क्या है दोस्तों? एनएक्साइटी। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। किस यूरोपीय देश द्वारा 2030 तक वनों की कटाई रोकने और भूमि क्षरण रोकने के लिए एक महत्वाकांक्षी घोषणा की गई? यूनाइटेड किंगडम द्वारा। विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस होता है। इसका थीम सेंडाई 7 कैंपेन। यूके की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का 5 पाउंड को लॉन्च किया है। सिक्के में प्रयुक्त उदाहरण है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आज सिक्का जारी कर रहे हैं, इतने साल भारत पर राज किया था, महात्मा गांधी को लताड़ा था। इसके बाद दोस्तों, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा नवंबर में पहले सप्ताह में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, पहले सप्ताह में जारी 2022 की क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। थीम एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर को किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया? नूरी। नूर आपका सैन्य उपग्रह है, किसका? ईरान का। नूरी आपका दक्षिण कोरिया का, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की? 2050 तक। सूर्य पर हुई एक और सौर ज्वाला ने चुंबकीय तूफान को जन्म दिया। यह सौर तूफान किस दिन पृथ्वी पर पहुंचा? 4 नवंबर। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों 10 नवंबर को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मुख्य विषय जलवायु तैयार समुदायों का निर्माण, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। ठीक है। किस देश ने घोषणा की 2060 तक शून्य उत्सर्जन? सऊदी अरब ने। ठीक है। भारत ने कब तक की? 2070 तक। ठीक है, याद रखिएगा। COP26 में, ग्लासगो में COP26 में भारत के किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की? अमेरिका ने। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? अमेरिका ने। किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया? फ्रांस ने। 31 अक्टूबर दोस्तों विश्व शहर दिवस। थीम जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। इसके बाद दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट दक्षिण कोरिया, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाइए 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल, थीम है ये। 20 अक्टूबर दोस्तों विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, हड्डियों की ताकत की सेवा। इसके बाद दोस्तों 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस, भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। इसके बाद दोस्तों 8 अक्टूबर के लिए विश्व प्रवासी दिवस, सिंग फ्लाई प्रवासी पक्षी दिवस, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। इंपॉर्टेंट इसमें से एक आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 38वां से 39वां एशियान समिट ब्रुनई में होगा। 16वां G20 सम्मेलन रोम में हुआ। 17वां इंडोनेशिया में और 18वां भारत में। ठीक है दोस्तों, कहाँ होगा? 18वां आपका भारत में, 18वां आपका होगा भारत में 2023 में। ठीक है। इसके बाद देखिए, चीनी अंतरिक्ष स्टेशन ने 6 महीने प्रवास कर रही चीनी अंतरिक्ष यात्री, जिन्होंने 8 नवंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी वांग यापिंग। ठीक है दोस्तों।
किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया? हैम्बर्ग, जर्मनी। 2021 से 23 की अवधि में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत को। 31 से 31 अक्टूबर में रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें सम्मेलन का थीम था जनता, पृथ्वी और समृद्धि। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी में उत्सर्जित कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश, मतलब कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए भुगतान किसने सबसे पहले प्राप्त किया? मोजाम्बिक ने, ठीक है। एशियान समिट 26 से 28 अक्टूबर को हुआ। 38वां और 39वां संयुक्त समिट था। ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? ब्रूनेई में। ठीक है। इसका थीम क्या था दोस्तों? क्लियर होगी बात? इसका थीम क्या था? 38वें से 39वें आसियान सम्मेलन की थीम थी वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? मेटा। आप मोबाइल पर देखेंगे तो आपको नीचे लिख के आता है मेटा। 17 अक्टूबर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। थीम एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। इसके बाद दोस्तों नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु अपनी तरह के पहले मिशन को लॉन्च किया, लूसी मिशन। इसके बाद दोस्तों 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। इसका थीम था इनोवेट टू रिकवर, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 30 से 31 अक्टूबर को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रोम, इटली। 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया। 18वां भारत में। 1 अक्टूबर वैश्विक स्तर पर मनाया गया वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विषय था सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। 12 अक्टूबर विश्व गठिया दिवस। आपका विषय था डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 में मलेरिया के किस टीके को मंजूरी प्रदान की? RTS 5/AS01, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात? सम्मेलन, विश्व सम्मेलन में से एक आएगा, दिवस में से 2 आएगा, ठीक है दोस्तों, और इंडेक्स में से 2 क्वेश्चन आएगा। ये निश्चित रूप से मान के चलिए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। करंट अफेयर की घटना सीरीज जरूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो लोग मेंस दे रहे हैं, आरओ मेंस का निबंध लेखन की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर उसको देख के जाइएगा। उसमें से निबंध फंसेगा, पत्र लेखन के 9 पत्र बना दिए गए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब स्टार्ट करते हैं। आर्थिक परिदृश्य दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मार्च 2022 में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया दोस्तों? तो DBS बैंक इंडिया ने। इसके बाद दोस्तों किस भारतीय बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना। इसके बाद दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है? मुंबई में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट दोस्तों 8 मार्च को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से UPI आधारित प्रोडक्ट लॉन्च किया दोस्तों? UPI 123 पे। ये दोस्तों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसमें आप लोग जान लीजिए कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं UPI के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। इसमें लिखा भी है, देखिए, ग्राहक फीचर फोन के द्वारा स्कैन पैड पे के अलावा लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों FATF में मार्च में हुई बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में रखा है और नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है UAE को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए UAE को शामिल किया है क्योंकि सुरक्षा परिषद में UAE ने क्या किया था? वोट किया नहीं था, तटस्थ रहा भारत की तरह, तो UAE को एक्शन ले गया, ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों UAE को क्या किया? एक्शन लेके ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। इसके बाद दोस्तों कौन सी कंपनी मार्च में BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई दोस्तों? तो पेट्रो प्रोडक्ट्स, तमिलनाडु। इसके बाद दोस्तों 16 मार्च को भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस अपने पड़ोसी देश को $1 अरब के रियायती कर्ज देने की घोषणा की है? तो श्रीलंका की। मार्च में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के 5 शीर्ष देशों में स्थान बनाया? भारत ने। कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च में एपकॉइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया? जियोट्स, ठीक है दोस्तों। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अमेरिका ने, ठीक है दोस्तों। चीन को पीछे छोड़ दिया है।
इसके बाद दोस्तों मार्च 22 में जारी IFR एशिया अवार्ड्स 2021 किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? एक्सिस बैंक। इसके बाद दोस्तों केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया? 2024 तक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने के लिए दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर कितने करने की सिफारिश की है दोस्तों? 150। ठीक है दोस्तों, 150 दिन आपके हो जाएंगे। और अभी हाल ही में दोस्तों कोविड के टाइम में क्या किया गया था? 20 रुपये जो है पर मैंडे बढ़ाया भी गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाला मामले में ABG शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया? 22,842 करोड़। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाइए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया दोस्तों? तो जीवा कार्यक्रम याद रखिए, नाबार्ड। इसके बाद दोस्तों 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में कृषि संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? 18.8% आ सकता है। आर्थिक समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP में कितने परसेंट की वृद्धि का अनुमान है? 2021-22 में 8 से 8.5% के। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 22-23 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कितना परसेंट अनुमानित है? 6.4%। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये बजट और आर्थिक सर्वे के क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बजट 2022-23 में घोषित एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ई-पासपोर्ट भारत में किस वर्ष से जारी होने लगेंगे? 2022-23 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सार्वजनिक कंपनी ONGC के प्रथम महिला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? अलका मित्तल। इसके बाद दोस्तों डेलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग रैंकिंग में रिलायंस रिटेल किस स्थान पर है? 56वें स्थान पर। इस पहले स्थान पर अमेरिका की वॉलमार्ट है। ठीक है दोस्तों। मोदी ने हाल ही में 16 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की? नेशनल स्टार्टअप डे। इंपॉर्टेंट है। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। और ब्रिक्स बैंक के बैंक का नाम बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र का बैंक चुना गया? HDFC। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हाल ही में कौन सी महारत्न कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को LPG सिलेंडर बुक करने के लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन गई? तो भारत पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गैर इंटरनेट आधारित। सिलिकॉन वैली में द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन से सम्मानित किया? कुमार मंगलम बिरला। गेल ने हाल ही में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण करने के लिए भारत की पहली परियोजना कहां पर लॉन्च की? इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय बजट में 22-23 में वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर के विकास और बैम्बू लिंक रोड्स के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की? PM डिवाइन योजना। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आ जाइए भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? सिडबी ने सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद दोस्तों पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी डाबर इंडिया। ठीक है दोस्तों। किस देश को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है? चीन को। ठीक है। अब बताइए, चीन विकासशील देश है तो अमेरिका विकसित होगा। ठीक है। और भारत क्या होगा? भारत भी विकासशील है, तो चीन और भारत में कितना अंतर है दोस्तों? तो आप समझिए ये कितना सोचने वाला प्रश्न है। WTA भी किस तरीके से काम कर रहा है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? पियरे ओलिवियर गौरी-चस। ठीक है दोस्तों। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया? गौतम अडानी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। अंबानी अब धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। इसके बाद हाल ही में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने US आधारित किस डीप टेक स्टार्टअप कंपनी में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीदी है? टू प्लेटफॉर्म में। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में कितने स्तर पर है? 3रे स्थान पर है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? मिस्र। इसके 3 अन्य सदस्य हैं बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे। नीति आयोग द्वारा कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की है। ठीक है। और सबसे पहले स्थान पर मलकानगिरी, ओडिशा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद
फरवरी में हुरून इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 के भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली? 11%। इसके बाद दोस्तों टीसीएस ने कहां पर डिजिटल गैराज लॉन्च किया? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। किस देश द्वारा हाल में भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीज़ा मुफ्त प्रवेश शुरू किया गया? मालदीव में। भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल निम्न में से किस कंपनी में $1 बिलियन का निवेश करेगा? एयरटेल में। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च करने की घोषणा की? कृषि एवं किसान कल्याण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां कौन से स्थान पर हैं? 5वें स्थान पर। इंडिया रेटिंग में 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि कितने % रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 8.6%। किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? केरल के। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोडमैप पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस पर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आ जाइए रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की तरह अब किस नाम से नए रिटेल स्टोर ब्रांड शुरू करने जा रहा है? स्मार्ट बाजार। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की? त्रिपुरा। इसके बाद दोस्तों किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ? फाल्गुनी नायर। केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा की है? 1 अप्रैल 2023। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 20% एथेनॉल आपका 2023 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अक्टूबर में जारी एडल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? अजीम प्रेमजी विप्रो के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में 3681 करोड़ रुपए के परिव्यय से भारत का पहला मेगा स्केल मालेक एनहाइड्रेट प्लांट स्थापित करने का निर्णय किया है। पानीपत रिफाइनरी दोस्तों, यह हरियाणा में है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आरबीआई ने हाल ही में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है? बंधन बैंक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए 8 नवंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? गुजरात। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आरबीआई द्वारा जारी पहले वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंगर 2021 की थीम है स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। ठीक है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई? दिल्ली सरकार। किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किया? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने। ठीक है, किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार के लिए $356 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की? ये चीन वाला, जिसके उपाध्यक्ष उर्जित पटेल बने। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चेन्नई मेट्रो के लिए याद रखिएगा। दुनिया के 43 देशों के मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को रैंक दी गई 40वीं। ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल ही में आरबीआई ने लगभग 2 करोड़ का जुर्माना लगाया? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आरबीआई ने किस बैंक को सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? करूर वैश्य बैंक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रत्यक्ष कर के लिए करूर वैश्य बैंक है। ठीक है, ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 101वीं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहली रैंक किसकी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस कंपनी द्वारा हाल में यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की गई? भारत पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। वॉइस बेस्ड रिफिल बुकिंग और स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक दोनों भारत पेट्रोलियम है। भारत सरकार ने किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई दोस्तों 3री। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आरबीआई द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से किस बैंक को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया? इंडसइंड नहीं है दोस्तों, ये इंडसलैंड बैंक है। ठीक है, इंडसलैंड बैंक होगा। हाल ही में किसी विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? साजन जिंदल को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों किस राज्य ने हाल में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया? असम मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। इंपॉर्टेंट है। किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तित कर दिया? मूडीज ने। ठीक है, दाल चीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है,
इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया? ग्रीन डे एड मार्केट। इसके बाद दोस्तों इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अमिताभ बच्चन। ठीक है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर को किस योजना की शुरुआत की? कृषि उड़ान 2.0। ठीक है। कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत होने से कृषि उत्पादों और खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी। इस योजना के तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज की पूरी छूट देगा। ठीक है दोस्तों। डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत आबादी मोबाइल फोन का उपयोग करती है? 65%। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका दोस्तों आर्थिक परिदृश्य हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों यूपी PCS के प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन PYQs का जरूर फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। करंट अफेयर की सीरीज जरूर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और निबंध और पत्र लेखन दोस्तों जो लोग आरओ का परीक्षा देने जा रहे हैं जरूर देख के जाइएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मार्च 2022 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बुर्ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात? चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं मार्च 2022 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बुर्ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद दोस्तों किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 के? तो प्रथम को। ठीक है दोस्तों। इंडियन डॉक्यूमेंट्री जिसे हाल ही में 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो राइटिंग विद फायर अकादमी पुरस्कार दोस्तों ऑस्कर पुरस्कारों को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नमिता गोखले का वह अंग्रेजी उपन्यास जिसे हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये थिंग्स टू लिव बिहाइंड। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये यूपी PCS के लिए भी और जो आरओ मेंस और 67वां BPC होने वाला है उसके लिए भी। ठीक है दोस्तों। तो नमिता गोखले हैं, अंग्रेजी का उपन्यास है और थिंग्स टू लिव बिहाइंड इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके बाद दोस्तों भारतीय मूल की वह ब्रिटिश लेखिका जिसे उनके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया, तो मंजीत मान। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा किताब द क्रॉसिंग ब्रिटिश पुरस्कार है, कार्नेगी मेडल और मंजीत मान को दिया गया। ठीक है। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 द्वारा टेलीविजन सीरीज आर्या 2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आ जाइए किस देश के प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रदत्त SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। ठीक है दोस्तों। तो UN सोल्यूशन, ठीक है, UN द्वारा जो है प्रोवाइड किया गया। इसके बाद आ जाइए भारतीय निर्देशक PS विनोद राज द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म जिसे हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो कुजंगल। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ढाका फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। तमिल फिल्म है कुजंगल। वह बॉलीवुड अदाकारा जिसे हाल ही में प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हर्षाली मल्होत्रा। भारत रत्न पुरस्कार नहीं है दोस्तों, ये डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर्षाली मल्होत्रा। इसके बाद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? गुजरात और सिक्किम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आरओ मेंस और PCS मेंस और 67 BPSC के लिए। ठीक है। इसके बाद आ जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यापलो से सम्मानित किया दोस्तों? तो भूटान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद दोस्तों पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड लगातार तीसरे वर्ष किस प्रतिष्ठान को दिया गया? तो सेल को दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वह देश जहां की पर्यावरण वकील रिजवाना
हाल ही में 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो बांग्लादेश की। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बांग्लादेश भी दोस्तों काफ़ी तेज गति से विकसित कर रहा है और अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। असम सरकार ने हाल ही में देश के किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया? रतन टाटा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए किस संस्था को हाल ही में सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड दिया गया? तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, वह राज्य जिसे हाल ही में कला और शिल्प ग्राम संगठन के 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केरल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया? तो शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आ रही दोस्तों, फरवरी 22 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाले पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया? तो बिल गेट्स को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो शेरशाह को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, यूनेस्को द्वारा ABU पीस मीडिया अवार्ड्स में से भारत की किन दो संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूनेस्को पुरस्कार याद रखिएगा, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। इसके बाद दोस्तों, किस मोटर वाहन कंपनी को हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो TVS मोटर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वह दक्षिण अफ्रीकी लेखक जिसे उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डेमन गलगुट। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, RO के लिए, PCS के लिए और 67वें BPSC के लिए। फिर से बता रहा हूँ, अफ्रीकी लेखक हैं, द प्रॉमिस के लिए दिया गया है 2021 का बुकर पुरस्कार और डेमन गलगुट, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। COP26 में अंडर-2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन से इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला भारत का एकमात्र राज्य बना महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। अब COP26 कहाँ पे हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, वह फिल्म अभिनेता जिसे 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, गर्मी और स्पर्श पर शोध के लिए किन दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो इंपॉर्टेंट है 2021 का, तो डेविड जूलियस और एर्दम पटापाउटियन, ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RO PCS और 67वें BPSC के लिए, ठीक है। RO PCS 67वें BPSC। उसके बाद दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो G सतीश रेड्डी, ये DRDO के चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। यमन का वह मानवीय संगठन जिसे अक्टूबर में UNHCR नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट के लिए जीन अल्बेना एसोसिएशन को दिया गया। इसके बाद दोस्तों, US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा अक्टूबर में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शिव नाडर SCL के हैं और मल्लिका श्रीनिवासन टैफे इंडिया की हैं, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों, साहित्य का नोबेल 2021 का किसको दिया गया? अफ्रीकी मूल के इंग्लैंड के अब्दुल राजक गुरनाह को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लियर है। नोबेल पुरस्कार तो और साहित्य अकादमी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, इसमें से एक आना ही आना है दोस्तों, ठीक है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों अफ्रीकी मूल के इंग्लैंड के अब्दुल राजक गुरनाह को, ठीक है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दिमित्री मुराटोव ये रूस के हैं दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोबेल शांति पुरस्कार पाए हैं और किस लिए पाए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन्होंने प्रयास किया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने एज यूजल बताया कि नोबेल पुरस्कार है। तो इसके बाद दोस्तों, श्रम अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल की आधी राशि देने की घोषणा की गई है? तो डेविड कार्ड USA, ठीक है दोस्तों। डेविड कार्ड USA मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आधी राशि किसे दी गई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और नोबेल पुरस्कार के लिए दोस्तों अलग से वीडियो मैंने बनाया है नोबेल पुरस्कार के लिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पे आप लोग मिल जाएगा। 2021 के किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला? तो सिक्किम के लिए दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, देखिए UP PCS के प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कशन जो है 10 साल के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है। 12 जून को जो लोग PCS दे रहे हैं या RO की परीक्षा जो लोग देने जा रहे हैं 24 अप्रैल को, या 67वें BPSC जो लोग देने जा रहे हैं 8 मई को, जरूर देख के जाइए।
2021 से लेकर 2017 तक का डिस्कशन हो चुका है और 2012 तक का ये कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतने इसमें से दोस्तों आपको पीसीएस में 100+ क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। और घटना सार अगर आप फॉलो कर लेंगे जो सीरीज चलाई जा रही है, तो दोस्तों ये मान के चलिए करंट के जो 40 क्वेश्चन आते हैं 35+ क्वेश्चन आप लोग सही करके आएंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और स्कीम्स मिला के। ठीक है दोस्तों, तो 130 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेंगे दोस्तों, चाहे बीपीएससी हो 67वां और चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ मेंस हो, तो निश्चित रूप में मान के चलिए सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जो लोग आरओ मेंस देने जा रहे हैं पीसीएस के लिए और पत्र निबंध लेखन और पत्र लेखन के लिए, उनका जो है प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है, उसको देख डालिए। और अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है निबंध पत्र लेखन का, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर में फिर से लिख दे रहा हूँ 9559088796। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। खेल, तो ठीक है दोस्तों, डिस्कस करते हैं। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो 25 वर्ष की उम्र में टेनिस कोर्ट से जिन्होंने संन्यास ले लिया, ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है, विंबलडन भी जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यंग हैं। पद्म भूषण पुरस्कार 2022 में सम्मानित होने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने देवेंद्र झाझरिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? न्यूजीलैंड में हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मेजबानी वही कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने किस देश के खिलाड़ियों पर 2022 शीतकालीन पैरालंपिक में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो रूस और बेलारस। प्रतिबंध अगर नाम याद आए तो आप रूस का ही नाम ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतिबंध इस समय रूस पर लग चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एमपीएल की 43वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM प्राप्त कर भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी प्रियंका नोटक्की। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये महिला ग्रैंड मास्टर है भारत की 23वीं प्रियंका नोटक्की। इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, श्रीलंका के साथ खेली गई टेस्ट श्रृंखला में कौन सा भारतीय गेंदबाज कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाला कुंबले के बाद दूसरा भारतीय गेंदबाज बन गया? तो रविचंद्रन अश्विन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए, न्यूजीलैंड में आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेते हुए 6 क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी मिताली राज भारत। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों, जनवरी 2022 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम ने देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यम बनी? तो चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है दोस्तों, कहाँ की सरकार ने भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया? तो मालदीव ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूजीलैंड में खेली जा रही आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में किस महिला गेंदबाज ने विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो झूलन गोस्वामी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, झूलन गोस्वामी और मिताली राज जो हैं ये बहुत ही फेमस महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, बॉल ऑफ द सेंचुरी देने वाले कलाई के जादूगर शेन वॉर्न का हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया थाईलैंड में। ठीक है, यही ये बता रहा है। इसके बाद दोस्तों, आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। इसके बाद दोस्तों, स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड प्रदान किया गया, जिसमें पुरुष और महिला टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को स्पोर्ट ऑफ द ईयर पुरुष और स्पोर्ट ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, पुरुष में नीरज चोपड़ा को दिया गया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और मीराबाई चानू को दिया गया। ठीक है दोस्तों, महिलाओं में। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, चीन के बीजिंग में संपन्न शीतकालीन ओलंपिक खेल में भारत में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, केवल एक प्रतियोगी भारत की तरफ से गया था। आगे हम लोग देखेंगे कौन। किस फ्रेंचाइजी टीम द्वारा हाल ही में प्रो कबड्डी लीग जीता गया? तो दबंग दिल्ली। ठीक है दोस्तों, बिहार की वह क्रिकेटर जो रणजी ट्रॉफी ग्रुप मैच में हाल ही में मिजोरम के विरुद्ध अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण मैच में 13 शतक लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया, जिन्होंने साकिबुल रानी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, 13 शतक 300 रन। क्लियर हो गई बात, इंपॉर्टेंट आ सकता है। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ऋषभ पंत। ठीक है दोस्तों, ये भावी कप्तान भी हो सकते हैं भारत के। विराट कोहली और न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ते हुए T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। क्लियर हो गई बात दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, 16 वर्षीय वह ग्रैंड मास्टर जिसने हाल में 5 बार के विश्व चैंपियन
मैग्नस कार्लसन को एक मैच में पराजित कर सबको चौंका दिया। रमेश बाबू प्रज्ञानंद, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी? किशनगंज, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम परिवर्तित कर नए नाम की घोषणा की। किसने? गुजरात टाइटल्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आईसीसी ने 24 जनवरी को घोषित पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैश्विक फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड ने हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया शक्ति अभियान के लिए? एमसी मैरी कॉम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों किस प्रसिद्ध गोल्फर को मार्च में वर्ल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? गोल्फर का नाम आता है दोस्तों तो सबसे पहला नाम टाइगर वुड्स अमेरिका का आता है। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक कहाँ किया गया? बीजिंग, चीन में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में किसको हराया? इंग्लैंड को। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, कितनी बार जीता? 5वीं बार, याद रखिएगा। श्रीलंका के विरुद्ध मार्च में खेले गए टेस्ट मैच में एक पारी में 28 गेंदों पर 8 शतक बनाकर किसने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा? ऋषभ पंत आने वाले कप्तान हो सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। इसके बाद दोस्तों वह भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने आईसीसी में 24 जनवरी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रोशल हेओई फ्लिंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसको स्मृति मंधाना। ठीक है दोस्तों, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपके शाहीन अफरीदी और क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में स्मृति मंधाना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महिला क्रिकेटर जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया? शेफाली वर्मा। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके क्या है? नवोदित चेहरे हैं। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की? तो हरियाणा ने की। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों कौन सी टीम वनडे में 1000 वनडे खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई दोस्तों? तो भारत। क्लियर हो गई बात दोस्तों। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 6 फरवरी को खेला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1000 वनडे खेलने वाली दुनिया की पहली टीम भारत बन गई। राष्ट्रीय स्तर की किस निशानेबाज महिला खिलाड़ी को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? आरुषि वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आना ही आना है आरओ और पीसीएस में, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में 12 से 23 मई के बीच 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? वियतनाम में। ठीक है दोस्तों, भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? भारत सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों 24x7 ब्रांड एम्बेसडर गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऋतिक रोशन। इसके बाद दोस्तों कौन सी कंपनी 2022 और 23 के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो टाटा होगी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा एशियन यूथ गेम्स कहां पर प्रस्तावित है? शांताऊ, चीन में। इसके बाद दोस्तों एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी किसे दी गई? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। इसके बाद दोस्तों यूएई के दुबई में फरवरी के आखिरी सप्ताह में संपन्न पैरा तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा आर्चर बनी पूजा जातियान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भारत की ओर से किस एकमात्र खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? आरिफ मोहम्मद खान, अल्पाइन स्कीइंग। मैंने बताया था कि भारत ने वैसे तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन एक व्यक्ति ने खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था, आरिफ मोहम्मद खान, अल्पाइन स्कीइंग के लिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। दुबई में संपन्न 7वें आईसीसी टी20 विश्व कप का खिताब किसने जीता पहली बार? टी20 विश्व कप है, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जीता। ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है। इसके बाद दोस्तों पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार किसे महिला कोच के रूप में नियुक्त किया गया? सारा टेलर। पुरुषों की फ्रेंचाइजी है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। महिला क्रिकेटर जिसे 2021 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया? मिताली राज। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने मित्राव गुहा कोलकाता के। ठीक है, 73वें कौन है बताइए? भारत सुब्रमण्यम। ठीक है, इसके बाद 24x7 फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल ने किस खिलाड़ी को नवंबर में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? मोहम्मद सिराज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को पराजित किया था। ठीक है, इस खिताब के बाद सीएसके के पास कुल कितनी बार यह खिताब आ गया? 4 बार। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों अक्टूबर में कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी दोस्तों? दिव्या देशमुख। 23वीं बताइए? प्रियंका नुटक्की। ठीक है,
आ सकता है दोस्तों। अभी आगे हम लोगों ने डिस्कस किया है किस गेंदबाज को सर्वाधिक 32 विकेट लेने के कारण पर्पल कैप दिया गया आईपीएल में, हर्षल पटेल आरसीबी के। नॉट इम्पॉर्टेंट। भारत में होने वाले 2022 अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के शुभंकर का हाल ही में अनावरण किया गया, जिसका नाम है इभा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। भारत में होने वाला है क्या, 2022 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप, ठीक है। इसका शुभंकर इभा। इंपॉर्टेंट है, इभा का एशियाई शेरनी है जो महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए, अक्टूबर 2021 में किस भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों, जर्मन स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को महिला खेलों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया, दीपिका पादुकोण। क्लियर होगी बात, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद किन दो भारतीय क्रिकेटरों को इंग्लैंड के मेरीलोबेन क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्य बनाया गया है, हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे। और यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन जरूर देखिए और घटना सर की ये सीरीज जरूर फॉलो करिए दोस्तों। इस दोनों से आपको 120 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। और आरोप मेंस देने वाले छात्र भी जरूर देख के जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। देख लेते हैं दोस्तों, घटनासार में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया दोस्तों। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दोस्तों अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो अंडरलाइन क्या किया है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा में दोस्तों पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया गया, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पहल मीठी क्रांति के अनुसरण में की गई है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ये करेगी क्या, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी। इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण के लिए दूर के शहरों में संयंत्रों को ले जाने की आवश्यकता और परेशानी से बचाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका महत्वपूर्ण यूज है, ध्यान रखिएगा। सिरोरा गाजियाबाद, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटे में 300 केजी तक शहद का प्रसंस्करण करेगी, ठीक है। इस मोबाइल वैन के डिजाइन 15 लाख रुपए की लागत से खादी और ग्रामोद्योग ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजी खेड़ा में तैयार किया है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसार साइट घोषित की गई दोस्तों। 2 फरवरी को दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि रामसार कन्वेंशन इस दिन क्या किया गया था, अधिहस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है, देश में संरक्षित आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 49 हो गई है, ये पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। और इसका हेक्टेयर कितना है, 10.39 हेक्टेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यूपी में रामसर स्थल दोस्तों कितने हो गए हैं, 10, ठीक है दोस्तों। तो यूपी में पूछ सकता है और देश में भी पूछ सकता है 49, ये दोनों रट लीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, देश में 49 और यूपी में 10, ठीक है। आपके लिए पहले ही मैंने काम कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए सर्दियों में सुरक्षित और अनुकूल स्थान प्रदान करता है। 1980 में स्थापित किया गया था। ये 49वां रामसर स्थल है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले हैदरपुर आर्द्रभूमि को भी रामसर साइट घोषित किया गया था, यह 47वां था। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में स्थित है। हैदरपुर वेटलैंड नाम है इसका, ठीक है दोस्तों। 2021 में इसको रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। ये भारत का 47वां था, ठीक है दोस्तों। ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि है और गंगा और सोलानी नदियों के बीच में है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब देखिए, रामसर सूची का मुख्य उद्देश्य ऐसी आर्द्रभूमि का अस्तित्व बनाए रखना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, रामसर कन्वेंशन के बारे में बताया। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिसका 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1975 में लागू हुई थी। इंपॉर्टेंट दोस्तों यूपी पीसीएस के लिए विशेष रूप से दोस्तों, जब जिसमें 2 या 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। बखीरा उत्तर प्रदेश और खिजाड़िया गुजरात अभ्यारण्यों के रामसर स्थल में शामिल होने से देश में आर्द्रभूमियों की कुल संख्या बनकर 49 हो गई, ठीक है दोस्तों। अब कितने हो गए टोटल, 49। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है भारत में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मार्च 22 तक रामसर स्थलों की संख्या अब 10 हो गई है। कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
देख लेते हैं। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, उन्नाव, लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, हरदोई, समसपुर, रायबरेली, समन, मैनपुरी, पार्वती अरंगा, गोंडा, सरसई नावर झील, इटावा, सूर सरोवर झील या कीथम झील आगरा, हैदरपुर वेटलैंड हस्तिनापुर के बॉर्डर में, मेरठ मुजफ्फरनगर, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, संत कबीर नगर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लियर हो गई बात। तो भारत की आर्द्र भूमि, ठीक है, पर अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दशकीय परिवर्तन एटलस भी जारी किया गया। ठीक है दोस्तों, जब इसे घोषित किया गया तो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दशकीय परिवर्तन एटलस भी जारी किया गया, जो पिछले एक दशक में आर्द्र भूमि में हुए परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कहाँ तैयार हुआ है? अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगरा से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया गया। अब कौन कौन से हैं दोस्तों नए इंटरनेट एक्सचेंज जोन? ध्यान रखिएगा, इसमें आगरा है, लखनऊ है, ठीक है, मेरठ है, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 7 हो गए। एक पहले से था गौतम बुद्ध नगर में सबसे पहला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो टोटल एक्सचेंज कितने हो गए? 7 + 1 8। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास। यहाँ पे अब दोस्तों लखनऊ में भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनेगी। ठीक है, इसका उत्पादन लखनऊ में किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया। मिसाइल उत्पादन के साथ ही डीआरडीओ के एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण केंद्र का भी शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अब लखनऊ में कहाँ पर दोस्तों? देखिए 200 एकड़ की भूमि दी गई है, लखनऊ के हरौनी में उपलब्ध कराई गई है। अगले 2 से 3 वर्ष में यह इकाई बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस इकाई में 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें प्रतिवर्ष तैयार होंगी। ठीक है, और 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों देखिए अगली न्यूज़ है। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सबसे लंबा अभी तक का है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। ठीक है, 341 किलोमीटर लंबा है, पहले ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। और दूसरों कब उद्घाटन किया गया इसका? 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 22,400 करोड़ की लागत से बना है। और कहाँ से पास हो रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ और गाजीपुर। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिस्ट्रिक्ट से टोटल पास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। 3 2 5 2 7 1 8 1 9। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का एक ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग और टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों ने किया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं रहेगा। ठीक है, 1350 किलोमीटर लंबा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, 2023 में पूरा होगा। ठीक है, इसके अलावा मेरठ प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे भी 2024 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बाराही देवी धाम रखा जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर स्थित दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बाराही देवी धाम रखा गया है। ठीक है, इस नए नामकरण की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के रटौल आम को जीआई टैग दिया गया। रटौल आम आपका बागपत की पैदाइश है। ठीक है दोस्तों, बागपत जिले में उत्पादित किए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक दिया गया। रटौल गांव के नाम पर किया गया इसका नामकरण, जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश तथ्यसार पर। मोदी जी ने मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? सरधना कस्बे में दोस्तों, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया गया जल संरक्षण में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की? महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों किस आयोग ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की?
तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर स्थित 4 गाँव को राजस्व गाँव के रूप में घोषित किया? नेपाल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 6 लेन के 341 किलोमीटर लंबे भारत के किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर। ठीक है दोस्तों, 12 से 21 नवंबर के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुनर हाट का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में 108 करोड़ रुपए की लागत से राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? आजमगढ़ में। ठीक है दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सा रैंक दिया गया? तो 6वां रैंक दिया गया। पहला किसको दिया गया है? गुजरात को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आना ही आना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री का 1 जिला 1 उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कंगना रनौत को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। इसके बाद दोस्तों सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 अक्टूबर को 2329 करोड़ की लागत से नवनिर्मित किन 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है दोस्तों? ठीक है, सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर। टोटल कितने हैं दोस्तों? 9। ये 9 संख्या ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन नहीं है उसमें से, तो 9 के नाम भी आपको याद रखने हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नंदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ब्रिजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। योगी सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया? अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया दोस्तों? तो वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। इसके बाद दोस्तों 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो कुशीनगर में। 2 ही जगह अभी नए बने हैं, कुशीनगर और जेवर, नोएडा। ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में किस कोरियाई रानी के नाम पर एक पार्क का उद्घाटन किया गया है? हे हुआंग ओके मेमोरियल पार्क। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित करने की घोषणा की? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया? गाजियाबाद। इसके बाद दोस्तों संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? नोएडा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय संस्कृति संस्थान, ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? हरिगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? मेरठ में। इसके बाद दोस्तों सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम अब क्या होगा? मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। नाम बहुत परिवर्तित हुए हैं, ध्यान रखिएगा कि एक नए आना ही आना है। इसके बाद दोस्तों अपने दूसरे कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को लखनऊ के किस स्थान पर शपथ ग्रहण किया? कान्हा स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज की? 18 महिलाएं हैं, आ सकता है दोस्तों। नीति आयोग द्वारा नवंबर में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक दी गई दोस्तों? तो तीसरी। 37.79% जनता निर्धन है उत्तर प्रदेश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स का शुभारंभ हुआ? 7। अब टोटल कितने हो गए हैं? 8। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका वीडियो यूपी स्पेशल का। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यूपी पीसीएस के लिए दोस्तों PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन घटना चक्र का जरूर आप लोग फॉलो कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दे दे रहा हूँ। 2021 से 2012 तक के पूरे पेपर आपको उसमें मिल जाएंगे। घटना सर की सीरीज़ फॉलो कीजिए जो कराई जा रही है। ठीक है, ये आपकी सीरीज़ कंप्लीट होती है करंट की। अब दोस्तों मार्च तक का करंट आपका कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों पीसीएस से पहले जो आय दृष्टि आती है या घटना चक्र आएगी उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इतना अगर आप कर लेंगे तो दोस्तों पीसीएस में 120 प्लस से 130 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने से कोई रोक नहीं सकता। और पीसीएस आपका निकलना ही निकलना है, चाहे 67वां बीपीसी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ और लेखपाल हो। ठीक है, इसको जरूर फॉलो कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ। करियर विद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि भारतीय
वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन जो है चैनल पर चलाया जा रहा है। 2021 से लेकर 2017 तक के पेपर डिस्कस कर दिए गए हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप लोग उसको फॉलो कीजिए। इससे दोस्तों आपको लगभग 100 क्वेश्चन आपके पीसीएस के एग्जाम में मिल जाएंगे। और दोस्तों घटनासार का जो करंट अफेयर का इनिशिएटिव है वो पूरा कंप्लीट करा दिया गया है दोस्तों, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है दोस्तों। उससे आपको दोस्तों 25 से 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो टोटल दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 125 से लेके 130 क्वेश्चन आप लोग आराम से सही कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपने ये दोनों इनिशिएटिव फॉलो किया, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको जरूर फॉलो कीजिए। और कहीं कुछ आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 60 दिनों में तैयारी कैसे करें इसके लिए स्ट्रेटजी वीडियो भी एक दे दिया गया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता रहा हूँ पीसीएस के लिए। तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए। और आरओ मेंस वाले बच्चे भी ये दोनों चीज जरूर देख के जाएं, पीवाईक्यू यूपी पीसीएस का और घटनासार का करंट अफेयर का इनिशिएटिव। ये दोनों अगर आप देख लेंगे तो दोस्तों आप लोगों के भी 120 क्वेश्चन आते हैं, तो 120 में से आप 100 प्लस आराम से सही कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही आपकी जानकारी देनी थी दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लोग देखेंगे भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ये भी घटनासार का ही है। तो दोस्तों देखिए सब महत्वपूर्ण चीजें हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछी जाती हैं। और महत्वपूर्ण चीजों को देखिए मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया है और लिख भी दिया है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन अराइज होता है, ये कौन सी रिपोर्ट है? ये 17वीं रिपोर्ट है दोस्तों। क्लियर हो गई बात? ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कब जारी किया गया? 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021। कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसमें देखता क्या है, क्या क्या चीजें रहती हैं इसमें? वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन इसमें रहता है देश भर के। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसके बाद दोस्तों भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का देखिए आगे क्या लिखा है, का प्रकाशन द्विवर्षीय आधार पर किया जाता है। क्लियर हो गई बात? मतलब इसके पहले की जो रिपोर्ट थी वो 2019 की थी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये एक संगठन है। ठीक है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? क्या है संगठन? एफएसआई। इसके बाद दोस्तों इसको द्विवार्षिक चक्र वन क्षेत्र मैपिंग सहित देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करने के लिए अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने का प्रावधान है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। 1987 से प्रारंभ है इसका प्रकाशन और ये भारत की 17वीं रिपोर्ट है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। और दोस्तों देखिए इसने क्या भारत के पहली बार बाघ अभ्यारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वनावरण के आकलन को प्रकाशित किया है। एक नया अध्याय इसमें प्रकाशित किया है। ये आपका पीसीएस और आरओ में इस बार आ सकता है कि कौन सा नया चीज इसमें किया गया है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के अंतिम आकलन के बाद देश के वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज में आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये भी पूछ सकता है 2261 वर्ग किलोमीटर बीपीएससी में, यूपी पीसीएस और आरओ मेंस में और लेखपाल में। ठीक है। वन और वृक्ष आवरण रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 24.62% है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मैंने आपको अंडरलाइन करके बॉक्स में बता दिया है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या रहा है, 2019 की रिपोर्ट की तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, कितनी वृद्धि हुई है? 1.1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? वन क्षेत्र में और वृक्ष क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, टोटल आप कर देंगे तो 2261 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए कह रहा है कि वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि खुले वन क्षेत्र में हुई है। ठीक, क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसके बाद घने वन क्षेत्र में। इसके बाद दोस्तों देखिए कह रहा है वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा वृद्धि वाले कौन से 5 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है, फिर ओडिशा है, फिर कर्नाटक है और फिर झारखंड है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार यूपी पीसीएस में रिपीट किया जा चुका है ये क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों देखिए पूर्वोत्तर के राज्यों में सकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं। वहां पे क्या हुआ, 1020 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का ह्रास हुआ है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा कमी आई है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से राज्य में वनावरण में सबसे ज्यादा कमी आई है। अरुणाचल प्रदेश में कितनी? 257 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र आच्छादित है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में अनाच्छादित छपा था लेकिन आच्छादित होगा, मैंने करेक्ट किया उसको दोस्तों। ठीक है। इसके बाद दोस्तों कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? लक्षद्वीप,
मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में 75% से अधिक आपके वन क्षेत्र हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है कि 75% से ज़्यादा वनावरण और वृक्षावरण वाले आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पहला लक्षद्वीप है, मैंने लिखा भी हुआ है, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए लिख दिया है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो पूछी जाएगी। इसके बाद दोस्तों 12 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्र जो है वो 33% से 75% के बीच में है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक सघन वन की श्रेणी में सर्वाधिक क्षेत्रफल कान्हा से नवेगांव, नागजीरा, तडोबा, इंद्रावती कॉरिडोर का है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है वो मैंने ऑलरेडी जो है आप लोगों के लिए मार्क कर दिया है। ओपन फॉरेस्ट या खुले वन श्रेणी में पेंच, सतपुड़ा, मेलघाट कॉरिडोर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान और मध्य प्रदेश का रणथंभौर, कूनो, शिवपुरी, माधव क्षेत्र टाइगर कॉरिडोर में सर्वाधिक क्षेत्र के वनाच्छादन वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा वनाच्छादित कौन है, तो आप बताएंगे रणथंभौर, कूनो, शिवपुरी और माधव क्षेत्र वाला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंग्रोव आवरण देख लेते हैं। मैंग्रोव आवरण में भी वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा वृद्धि वाले 3 राज्य आपके, सबसे पहले उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये आपका पीसीएस, आरओ और बीपीएससी के लिए। इसके बाद दोस्तों देश पे के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक जो है 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। ठीक है, 2019 की तुलना में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो जो शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने 2070 तक घोषित किया है, उसको भारत पाने के सही दिशा में चल रहा है। इसके बाद दोस्तों कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन की है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आपकी वन रिपोर्ट दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यूपी पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों जो चैनल पर चलाए जा रहे हैं, इसको जरूर देखिए। 2021 से लेकर 2012 तक का जरूर देख के जाइएगा, पीसीएस से पहले और आरओ से पहले और बीपीएससी से पहले। और दोस्तों घटना सार का जो करंट का इनिशिएटिव ये चल रहा है, इसको दोस्तों ये पूरा देख के आइएगा। इन दोनों से दोस्तों ये मान के चलिए आपके 125 प्लस क्वेश्चन आप सही करके आएंगे पीसीएस में या बीपीएससी में। ठीक है, और आरओ मेंस में भी दोस्तों आप लोग 100 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। इतना आप कर लीजिए दोस्तों, इस बार पीसीएस में आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता, और आरओ मेंस भी आपका अच्छा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लेखपाल के लिए भी है उतना ही उपयोगी है। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 60 दिनों की पीसीएस की स्ट्रेटजी को जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आरओ मेंस के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, निबंध, पत्र लेखन और सामान्य हिंदी, प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे के लिए पूरा देख डालिए, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज